प्राइवेट नौकरी वालों का भी रौला अलग है भैया। प्राइवेट नौकरी वाले अगर साथ में बैठकर के दारू पी रहे हैं तो एक नया बिजनेस शुरू करने की बात ससुरा जरूर करेंगे। सुंदर महिलाएं टाइम मशीन की तरह होती हैं, जिन्हें देखने के बाद वृद्ध भूतकाल में चले जाते हैं और युवक भविष्य काल में। शादियों का इन दिनों मौसम चल रहा है और शादियों के मौसम में दूल्हे की कार में आगे की सीट पर बैठने वाला शख्स भी अपने आप को विधायक से कम नहीं मानता। मैं हिंदी व्याकरण के संधि विच्छेद को लेकर के आज तक कश्मकश में हूं। जरा आप भी बताइए कि विवाह में वाह छुपा है या आह छुपा है। इस दुनिया का सबसे सस्ता कोई मजदूर है तो वो पति होता है, जिसे पूरे जिंदगी भर इस भ्रम में रखा जाता है कि वो पूरे घर का मालिक है। जो भी महिलाएं मेकअप करती हैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब तक मेकअप की उम्र है मेकअप कर लिया करो, बाद में तो चेकअप की उम्र शुरू हो जाएगी। कुछ पति पत्नी इतने समझदार होते हैं कि चलती मोटरसाइकिल पर घर का आधा झगड़ा निपटा लेते हैं। पूरे भारत में एक समस्या सबसे बड़ी बनी हुई है। पूरे भारत में घरवाली की किचकिच से सभी परेशान हैं, पर कोई भी गूंगी से शादी करने के लिए तैयार नहीं है। पैसे पेड़ों पर उगते तो कौन सा हमें मुफ्त में मिल जाते, और अनार और आम भी तो उगते हैं, पर क्या हमें मुफ्त में मिल पाते हैं। बंगाल में चुनाव है। ममता दीदी ने मंदिर जाकर पंडित जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पंडित जी आशीर्वाद देते हुए बोले, शून्यवती भव। सच कड़वा होता है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादातर झूठ ही बोला करें। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि अगर 4 महिलाएं मिलकर बातें करें तो चुगली, और पुरुष अगर बात करें तो मीटिंग। महिलाओं के साथ इतनी चीटिंग क्यों भाई। सास अगर साथ भी दे तो बिगड़े हुए पति को भी सुधार लेती हैं, और सास खिलाफ हो तो सुलझा हुआ पति भी अपना घर नहीं बसा पाता। मुझे आज तक एक बात नहीं समझ में आई कि दूल्हे को तो दुल्हन मिल जाती है, लेकिन बाकी सारे बाराती किस खुशी में नाच रहे होते हैं। विदेशों में औरतें सोए हुए पति का माथा चूमती हैं, और हमारे इंडिया की औरतें कभी जेब टटोलती हैं तो कभी मोबाइल चेक करती हैं। जिन लोगों ने राघव चड्ढा को अनफॉलो किया है वो सब मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूं और ना ही वक्त आने पर बदलूंगा। एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि जेल में बंद कैदी वोट नहीं डाल सकता, लेकिन उसी जेल में बंद कैदी चुनाव लड़ सकता है। अपने बच्चों की परवरिश अपने हिसाब से करो। सास के हिसाब से करोगी तो अपने पति जैसा एक और नमूना झेल नहीं पाओगी। सही कहा ना। बॉस ने कहा कि हमें अपनी कंपनी के लिए एक ऐसा बंदा चाहिए जो गालियां सुन सके, बेइज्जती सह सके और फिर भी मुस्कुराता रहे। तभी एक उम्मीदवार ने कहा, सर फिर तो आपने सही आदमी चुना है, मैं शादीशुदा हूं। गुरुजी शान से कहते थे कि मेरे होनहार विद्यार्थियों में बहुत से डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट हैं, लेकिन जब उनकी पेंशन रुकी तब सिर्फ वो विधायक काम आया जिसे उन्होंने 8वीं में फेल किया था।